बिहार में बवाल है क्योंकि विधानसभा में शराब की बोतल बरामद हुई है। प्रश्न यह है कि बिहार में शराबबंदी का कानून कितना फेल या कितना पास हुआ है। आमतौर पे शराबबंदी की खिलाफत करने वाले लोग सार्वजनिक मंचों पर मुखर नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें आरोपित होने का खतरा बढ़ जाता है। सामने वाला सीधा ही यह कहता है कि चूंकि अगले को, सामने वाले को शराब पीने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए वह शराबबंदी का विरोध कर रहा है। इस प्रवृत्ति के कारण सही बात बोलने की हिम्मत चली जाती है और समस्या का मूल यही है, क्योंकि जनता जिस चीज़ का विरोध कर सकती है उसका भी विरोध नहीं कर पा रही। शराबबंदी को लेकर दूसरे रास्ते भी अपनाए जा सकते थे जिसे नहीं अपनाया गया। अनौपचारिक बातचीत में विधायक हों, सांसद हों या पदाधिकारी हों या किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति हों, वे शराबबंदी कानून का विरोध करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि शराब पीने और शराबबंदी के कानून में फर्क है, क्योंकि शराब से संबंधित नीति दूसरे तरीके से भी अपनाई जा सकती थी। हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा, जहां हम खुलकर बात करेंगे। पहले आप देखिए कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और उस पर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया। इसके बाद हम आपको बिहार में शराबबंदी फेल क्यों है, इस पर राबड़ी देवी की बात सुनाएंगे। बैठ जाइए सब। मैं तो नहीं जानता था, मैं तो अन्य काम में था और अभी हमने इनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल, ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी आप अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहाँ पर कैसे शराब का बोतल आया। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहाँ पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था, अगर यहाँ पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहाँ पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। ठीक है, अब आपका डिमांड था, बोल दीजिए नताशा, आप बोलिए। नहीं, अब बैठ जाइए। अरे नहीं था उनसे सरकारी, जो हम खुद देख के आए आंख से, तो हम बताएंगे कि नहीं सदन में। नहीं, मुख्यमंत्री जी को बता रहे हो गया, चलिए बोलिए, अब हो गया। नहीं, आपने बताया, ठीक है। नहीं, सभी सदस्य सदन के प्रति जिम्मेवार और गंभीर हैं, ये अच्छी बात है। आगे बढ़ जाइए। अब नेता प्रतिपक्ष अब्दुल इमाम जी, बैठ जाइए। अगर सोशल मीडिया पर डालिएगा तो पढ़ने नहीं, चिट्ठी जब हमको मिल जाए और तब कोई खबर आएगा तब ना हम पढ़ेंगे। हमको मिलने के पहले समाचार पत्र में और सोशल मीडिया में आ जाता है तो हम देखते ही नहीं है। मेरा, आप जानते नहीं मेरा स्वभाव जो है। अब लोकतंत्र की खूबसूरती झलक रही है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन बोल रहे हैं, बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हैं? अब शांत रहिए, अब बैठ जाइए। अब टाइम बहुत निकल गया, 20-25 मिनट निकल गया। डिजिटल फास्ट फॉरवर्ड जमाना है महोदय, आपको टैग कर दिया जाता है क्योंकि आपका अकाउंट अलग से दोनों वार्तालाप कर लीजिएगा, बैठ जाइए। सदन चलाने में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों की जिम्मेवारी है, बैठ जाइए। चलिए, अब उनको बोलने दीजिए। चलिए नेता सदन
आसन न गरीब को जानता है न अमीर को जानता है। आसन कानून के हिसाब से माननीय नेता सदन को हम कहेंगे कि कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आपने नीतीश कुमार की बात सुनी। आपको याद होगा 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं तो वे लालू की नीति को खत्म कर देते हैं। राजद की सत्ता चली गई होती है और शराब को लेकर जो बिहार सरकार की चली आ रही नीति थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और गांव की गलियों तक भट्टियां खोल दी गई। जी, आप ध्यान दें, नीतीश कुमार ने गांव-गांव तक शराब की भट्टियां खुलवा दी थी। बाद में इनकी महत्वाकांक्षा जगी और 2016 में उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं के आग्रह पर पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू करने की घोषणा कर दी। प्रश्न यह उठता है कि जब आप गांव-गांव तक ले गए थे तो क्या उसी समय तक राजस्व बढ़ाने की गरज थी, जरूरत थी? राजस्व एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमेशा विकास के लिए रहती ही रहती है, आगे भी रहेगी। शराबबंदी के कारण पूरी तरह राजस्व से बिहारियों को हाथ धो देना पड़ा और वह पैसा बल्कि दुगनी मात्रा में बिहार के समीपवर्ती सीमावर्ती जिलों में चला जा रहा है। कारण यह है कि शराब बिहार के तमाम सीमावर्ती प्रदेशों में निर्मित होते हैं और वहां से बिहार में उसकी आपूर्ति होती है। कई लोग तो यह भी प्रश्न करते हैं कि जब 7 समंदर पार बनने वाला AK-47 बिहार के गांव में उपलब्ध हो जाता है तो जब बिहार के सीमावर्ती प्रदेशों में नेपाल में शराब बनता है और वहां से आपूर्ति हो सकता है तो इसे क्या रोकना संभव है? शायद नहीं। वर्ष 2019 में पटना हाई कोर्ट में एक सुनवाई के क्रम में तत्कालीन न्यायाधीश ने यह कहा था कि बिहार में 2 लाख से अधिक मामले सिर्फ शराबबंदी कानून से जुड़े हुए दर्ज हुए हैं। यह न्यायपालिका पर बोझ है। न्यायपालिका से जुड़े जानकारों का मानना है कि बिहार में अभी 20% मामले सिर्फ शराबबंदी कानून तोड़ने को लेकर दर्ज हो रहे हैं। स्थिति यह बन गई है कि थाना और पुलिस, जो किसी भी मामले में न्याय की पहली सीढ़ी मानी जाती है, वहां न्याय नहीं हो पा रहा क्योंकि पुलिस अधिकारी शराब और बालू की नीति के कारण इसी के पीछे दिन भर पड़े रहते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका समय इसी में खर्च होता है। वे अनुसंधान के काम में इसे नहीं दे पाते। ऊपर से डर भी कई तरह का बना रहता है। कई अधिकारी यह कहते हैं कि यह कौन सा नियम है कि शराब बरामद होने पर भी थानेदार नप जा रहे हैं, थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने से लेकर अभी तक स्थिति यह है कि उत्पाद विभाग के और पुलिस के 700 से अधिक कर्मी सेवा से बर्खास्त किए जा चुके हैं। इस कारण पुलिस कर्मियों में असंतोष की भावना है। जब आप असंतुष्ट होते हैं तो आप काम खुलकर नहीं कर पाते। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसका खमियाजा थाना के स्तर पर न्याय होने में देखा जा सकता है। भुगतना पड़ रहा है जनता को। दूसरी बात, शराबबंदी कानून लागू होने से लेकर अभी तक 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को पकड़ा जा चुका है। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू होने से लेकर अक्टूबर 2021 तक करीब 39 लाख लीटर शराब जब्त किया गया है। 12,000 से अधिक वाहन इस मामले में पकड़े गए हैं। अब इन तथ्यों के आलोक में आप शराबबंदी कानून की समीक्षा खुद से करें दर्शक, और यह तय करें कि क्या शराबबंदी का कानून सफल है या असफल है। अब हम बात करते हैं कि इसका विकल्प क्या हो सकता था। शराब पीकर कितने लोग हंगामा करते थे, जिसका आज मिसाल दिया जाता है कि शराबबंदी होने से हंगामा बंद हो गया, सड़क दुर्घटनाएं कम हो गई, अपराध में कमी आई है। यह सब अपनी जगह सही है। ऐसा होने के लिए, ऐसा ही हो इसके लिए पूर्ण शराबबंदी के जगह भी दूसरा विकल्प क्या नहीं हो सकता था। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वैचारिक मुद्दों पर वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में, आपकी पसंद का पहुंचे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। क्या
पूर्ण शराबबंदी का जो लाभ है उसे हासिल करने के लिए पूर्ण शराबबंदी के जगह कोई दूसरा विकल्प है, हो सकता था, होना यह चाहिए था। जो जानकारों का मानना है कि गली गली तक शराब की भट्टियां खुलवा देने वाले नीतीश कुमार उसे समेट लेते और सिर्फ प्रखंड मुख्यालयों में एक दुकान रखते जहां देसी और विदेशी शराब मिलते। आज भी शराब पीने वालों से आप बात करिए तो वे शराब जो भट्टियों में बिकता था देसी, उसे ज़्यादा बेहतर बताते थे। उसके न मिलने के कारण लुक छुप कर जो शराब बना जा रहे हैं वो जहरीला कभी कभी हो जाते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। जानकारों का मानना यह है कि प्रखंड मुख्यालयों में एक शराब की दुकान होती और वह 10 बजे से 4 बजे तक बिकता, शाम में बिकता ही नहीं शराब। तो लोग शराब पीकर शाम में गुंडई नहीं करते, बहुवाचक नहीं करते, भंगड़ई नहीं करते, पियांकी नहीं होती होटलों में। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन, होटलों में शराब का सेवन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता। शराब पीकर यदि कोई गुंडई करता है, हंगामा करता है, मारपीट करता है, कोई भी अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर यदि जांच में पाया जाता है कि वह शराब पिए हुए है तो एक अलग से सख्त कानून लागू किया जाता और उसकी धारा के तहत उसे कारावास की सज़ा बढ़ा दी जाती। जमानत जल्दी नहीं मिलता, 90 दिन से पहले जमानत नहीं ले सकते थे, 6 महीना से पहले जमानत नहीं मिलता, इस तरह की आप व्यवस्था कर देते। आर्थिक दंड लगा देते। सार्वजनिक जगहों पर कोई अगर शराब पीकर निकलता है, दिखता है तो उससे आर्थिक दंड लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है, चेतावनी देकर। 2-3 बार चेतावनी का प्रावधान होता, उसके बाद उस पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किए जा सकते थे। बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन जब महत्वाकांक्षा चरम को छूती है तो आदमी जमीन नहीं देखता, वह आसमान की बुलंदियों को छू लेने के लिए सिर्फ आसमान की नीली नीली खूबसूरत आकाश गंगा में ही देख पाता है और ज़मीन खिसक जाती है। इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी क्यों फेल है। इस पर मुख्यमंत्री रही राजद की नेत्री राबड़ी देवी क्या कहती हैं। शराब माफिया के जब सरकार नहीं रोकेगा तब तक ही शराब मिलता रहेगा। सरकार को चाहिए कि माफियाओं को जो बाहर से जो शराब लाता है, इंटर जो करता है, वहाँ प्रशासन अपना प्रशासन पुलिस को लगाना चाहिए। मौजूद आदमी को छानबीन करके गाड़ी जो उत्तर प्रदेश से आता है, नेपाल से आता है, झारखंड से आता है, चाहे कहीं से आता है, तो उस पर तो बॉर्डर पर चेकिंग होना चाहिए गाड़ी को। तो सरकार निकम्मा हो गई है, अब पंगु हो गई है सरकार, इसीलिए रोक नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार में शराब मिलता है। शपथ 3-4 बार दिलाया गया। जब तक नीतीश जी रहेंगे तब तक शपथ दिलाते रहेंगे सब लोग को, और शराब मिलता रहेगा, शराब लोग पीते रहेगा। मिलता है तो पहले तो अफसर के घर में ना चेकिंग करावे, अफसर लोग के घर में चेकिंग करावे, सब जगह चेकिंग करावे ना, सब जगह मिलेगा। सरकार जिम्मेवार है और कौन जिम्मेवार है? पूरे बिहार में सरकार जिम्मेवार है, किसको कहेंगे? बिहार का मुखिया है नीतीश कुमार जी, तो उनको न संभालना चाहिए, उनको संभालना है, उनको बाहर मिला, बिहार की जनता दिया। लालू जी का तबीयत खराब है, थोड़ा चल रहा है, थोड़ा बढ़ा हुआ किडनी, और इलाज में है, एम्स में भर्ती है। मैडम, लालू जी की तबीयत कैसी है? नहीं, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, भर्ती है, एम्स में भर्ती है, अभी है सुधार थोड़ा हो रहा है। बढ़ गया था, यहाँ पानी पर रोक है ना, तो पानी थोड़ा ज़्यादा पी लिए थे, इसीलिए तबीयत खराब। सरकार है मुखिया, बिहार के मुखिया। हाँ, वही जिम्मेवार है, हर चीज़ का जिम्मेवार नीतीश कुमार जी है, हर चीज़ का जिम्मेवार नीतीश कुमार जी है। उनका जिम्मा मिला है, बिहार की जनता उनको चुना है। यहाँ शराब की बोतल विधानसभा मिल रही है और वहाँ के नेता, अरे सब जगह मिल रही है, विधानसभा छोड़ो ना, सब जगह मिल रहा है।
इस्तीफा तो मंत्री को देना चाहिए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हम कैसे मांगेंगे? मंत्री जो उसको प्रभार मिला है, मंत्री बनाया है, उसको इस्तीफा लाना। आपने देखा कि राबड़ी देवी का क्या विचार है। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन जरूर दबाया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में वैचारिक मुद्दों के सबसे बड़े अड्डे फोर्थ व्यूज पर। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।